मेयर ने भी सहमति व्यक्त की है कि मैं 30 जून से पहले पहले कोई डेट तय करके और केवल संपत्ति करों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाऊंगी। और अगर ये बैठक होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो पार्षद वर्तमान में हैं, 67 ने तो लिख के दिया, बाकी भी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि अलग चलने का कोई फायदा अब नहीं है और वस्तु स्थिति सबके सामने है। केवल नगर आयुक्त और अधिकारियों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है और हमें गुमराह नहीं होना है। ये कहते हैं ना, हमने 304 गुने का 2 गुना कर दिया, 2.25 गुना कर दिया, 1.5 गुना कर दिया है। इस गुने को हम लोग समझ लें। गुने का मतलब है, जब हम कहते हैं 3-4 गुना, तो 3-4 गुने का मतलब होता है 300-400% बढ़ाना। जब 2.25 गुने का बात चलती है, 2 गुने की, तो फिर होता है 175% से लेकर 200% बढ़ाना। हमारा फिर वही प्रस्ताव है। एक जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, आप 10% ना बढ़ाओ, हमारे पार्षद इसी बात को रखेंगे कि आपका 10% बढ़ाने से काम नहीं चल रहा, 15, 20, 25 बढ़ा लो, लेकिन इससे ज्यादा अब कोई पार्षद बढ़ाने के मूड में नहीं है। ये जो आज की वस्तु स्थिति है, इस बारे में मैंने बताई। अगला सवाल। हाँ, पहले तो आप सर को धन्यवाद कि पूरा एडुकेट और शिक्षा दीक्षा हम लोगों को दिया। आज हमें ये सब बातें जानने की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए, जो पब्लिक में भ्रम है, जो अफवाहें हैं, आप उससे पहले एक बार जान लीजिए। बिल बढ़ के आया, कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि हम इन हाउस बात कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं पता। जब लोग घर से बाहर निकलने लगा, पूछने लगा कि ये 1,000 का 5,000 कैसे आ गया, 7,000 कैसे आ गया, कोई बताने वाला नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, फिर बात दूसरी आती है कि सदन में पास नहीं हुआ। कुछ पार्षदों ने कहा कि साहब आप ये पेमेंट कर दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। किसी ने कहा जी 20% छूट की तारीख 31 जुलाई तक ही है। ये सारी चीज़ें आई। आप देखिए कि कितना बड़ा भ्रम नागरिक में फैला। और दूसरा कि उम्मीद करता है एक नागरिक कि आप जो है, आपके तरफ देखता है कि आप उसके हित में बात करें, आप उसके फायदे की बात करें, उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आप दें। मेरा एक मैं इसको सर एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन सिर्फ हमारे गौरव सोलंकी साहब से है कि सर ये जो, हाँ दे दीजिए, ये जो चीजें जब सामने आई, इतना बड़ा कंफ्यूजन, फिर एक गाजियाबाद कोलैबोरेशन बनता है जिसमें सारे इस इलाके के रेसिडेंट आते हैं और एक महापंचायत करते हैं, उसमें आप आते हैं और यहाँ की पढ़ी लिखी जनता ना कोई आक्रोशित होती है, ना कुछ बोलती है, नहीं किसी को वो करती है। दूसरा, जब हम यहाँ बैठे हैं ना, हमें मालूम है आप बड़े कद के लोग हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, हम सराहना भी करते हैं इस बात को, लेकिन हम अपनी बातों को लेके कहाँ जाएं? आप ये सोच के देखिए कि इतना बढ़ा हुआ दर जब किसी के घर में आता है और उसका जवाब नहीं मिलता है तो क्या होता है? अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूं कि ये सब कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ, जो डैमेज हुआ, वो डैमेज कंट्रोल आप कैसे करेंगे? सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि जो लाइक माइंडेड आप हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक सेकंड सर, वो मेरी बात समझ लीजिए। हम भी किसी चीज को, इस बात को कहना चाहते हैं कि जो अफवाहें उड़ गई, जैसे सर ने बोला कोर्ट में चले गए, अब कोई पार्षद ये दलील दे कोर्ट में चले गए, इस पे भी सोचे ना, कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जनता किधर देखे? कोर्ट की तरफ देखे, मेयर साहब की तरफ देखे, या आप लोग कुछ करके हमें इन्फॉर्म करेंगे? बस मेरा क्वेश्चन ये। देखिए, जब पिछली बार मैं आपकी मीटिंग में आया था, आज तो फिर भी सब लोगों को सूचना है, उस दिन सिर्फ कुछ होर्डिंग लगे हुए थे कि टैक्स के विरोध में कुछ सोसाइटियां प्रदर्शन कर रही हैं। तो मैं भी आके पीछे ही बैठ गया था, मुझे कोई इनविटेशन था नहीं, आप लोगों ने पहचान लिया, आगे बुला लिया। मैंने उस दिन भी साफ तौर पे कहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जी सरकार ने बढ़ा दिया, पार्षदों ने बढ़ा दिया। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करी, एक अधिकारी सरकार नहीं हो सकता। हम लोग भाजपा की सरकार है, हम भाजपा के सिंबल पर सब लोग जीत के आए हैं। जो बिना भाजपा के भी आए हैं, वो भी जो भाजपा में बाद में शामिल हो गए हैं, वो सब लोग सरकार है। और सरकार के जो हिस्सा हैं, मेन जो माननीय विधायक गण हैं, मंत्री हैं,
वो लोग भी नगर निगम की बैठक में थे, जिसमें साफ तौर पर हमने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। ये पहले भी बताया था। 100% जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, वो आपके हित की ही बात कर रही है। सच्चाई में आपको, अब मैं एक सच्चाई से रूबरू करा देता हूं कि मार्च के अंदर ये बैठक हुई थी, जिसको इन्होंने बाद में दर्शा दिया कि टैक्सेस में बढ़ा दिया गया। तब से लेके अब तक न जाने कितने लोगों ने टैक्स जमा कर दिया। आपकी मुहिम चली है 1 महीने पहले, 4 महीने से नहीं थी। वो 4 महीने से लड़ाई हम ही लोग तो लड़ रहे थे आपकी। जब हमने, भाई साहब ने और सब पार्षदों ने ये सब लड़ाई लड़ी, तभी तो आपको पता चला कि ऐसा भी खेल हो गया है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए। आपके प्रत्येक पार्षद, हम सब लोग, हम लोगों को आप लोगों ने जिताया है, जनता ने जिताया है। हम जनता के सब तरीके से साथ हैं। कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ना ही निगम के साथ और ना ही जनता के साथ। जो भी कुछ होगा सर्वसहमति से जनहित में ही होगा। रही बात जो शुरुआत में ही बहन जी ने एक बात कही थी कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए, निगम पे अभी आए हुए शायद लगभग 100 दिन ही हुए हैं, और मैं आपको पूरी तरीके से भरोसा दे रहा हूं कि अगले 100 दिन में या अगले 6 महीने के अंदर इंदिरापुरम के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आपको दिखेंगे। बहुत करोड़ों रुपए के टेंडर ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपके सड़क, सीवर, नाली, ऐसी कोई व्यवस्था विकास से अछूती नहीं रहेगी जो नगर निगम के अधीन आती है। नगर निगम, क्योंकि आपसे पहले तो नगर निगम के पास थी नहीं। बस सुविधा की बात तो हम अब आगे से करेंगे। ऐसी कोई, मैंने आपसे फिर बता रहा हूं, आपने शुरुआत में उसकी बात करी। टैक्स के लिए हम आपको बोल चुके हैं, तारीख बढ़ाने के लिए सब पार्षदों ने महापौर से रिक्वेस्ट करी है। टैक्स घटाने के लिए भी हम लोग उसमें फिर से लेके आएंगे प्रस्ताव को। किसी भी तरीके से अनैतिक ये 4 गुना टैक्स हमने साफ तौर पर कहा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पहला असर उसका दिखने लग गया है कि अब जितने टैक्स आ रहे हैं सबको 2 गुना आ रहे हैं, 4 गुना नहीं आ रहे हैं। और हम फिर कह रहे हैं हम इसकी लड़ाई जारी है, अभी जारी रखेंगे। जो ये परसेंटेज का खेल हुआ है 400%, 300%, इसको हम धरातल पे जो उचित है उसको ही निगम में तय करके तब लाएंगे, जो सब सहमति से होगा। भाई साहब बताएंगे। इसमें जरा सी बात मैं ऐड कर दूं, इनकी मजबूरी हो सकती है पर मैं क्लियर कर दूं। मैं भी एक जनता हो गया हूं आजकल। एक्स हो गया तो जनता हो गया। अभी भाई लोग हैं, छोटे भाई हैं सभी, ये मान लेते हैं अगर बढ़ी हुई दरों पर टैक्स आए तो भुगतान नहीं करना है। बढ़ी हुई दरों पर टैक्स आता है तो भुगतान नहीं करना है, वेट करना है। 30 सितंबर तक की छूट लागू हो जाएगी। आपका कोई नुकसान ना हो इसकी पूरी व्यवस्था पार्षदों ने कर दी है। बैठक में वो फाइनल हो जाएगा। अगर पुराना टैक्स आता है तो फिर जमा करिए आप, उसमें कोई आपको सोचने की बात नहीं है। मैसेज आ रहे हैं जिसमें कि पार्षद ही अपील कर रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं, बढ़े हुए टैक्स मत दीजिए। तो आपने बस ये आपने हम सवाल करा ना, चाहते सुनिए। 12 मई को इन्होंने नगर निगम ने नए बिल दिए थे। मैं 16 मई को अपने वार्ड में अपील की थी और मेरे वार्ड में बहुत कम टैक्स लोगों ने जमा कराया है। मैंने वार्ड में, मतलब आपने तो नहीं लगवाया, मैंने जगह बैनर भी लगवाया वार्ड में कि वो टैक्स जमा नहीं कराएगा। उसके बाद 18 मई को हम 40 पार्षद इकट्ठे हो गए थे, मतलब महापौर जी के पास, कि ये गलत है निर्णय, आप इसको वापस दीजिए। उन्होंने नहीं माना, जो भी उनको जो है मजबूरी थी। ऐसा ऐसा ये आग जो है बदलती रही, चिंगारी के रूप में आग बदल गई। तो इस टाइम 80 में जमा सेकंड लगता है, करता है। मेरी आपसे अपील है, जमा मत कराइए। आप बार बार बोल रहे हैं जब आप जमा कराएंगे तो नगर निगम के अधिकारियों की हिम्मत बढ़ रही है कि पैसा आ रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हो। लेकिन सभी पार्षद एक मत हैं कि टैक्स हम बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे, चाहे किसी तरह जाना पड़े। मैं भाई साहब बिल्कुल बोल रहा हूँ, पार्टी के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, चाहे मैं धरने बैठना पड़े पार्टी के उसमें। लेकिन सुनिए, पार्टी भाई कुछ नहीं है, जनता के हित में हम धरने बैठेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। टैक्स बढ़ने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी आपसे अपील है। क्यों इसे कट शॉर्ट करिए। मैं सीधा सीधा आपसे एक आग्रह कर रहा हूं। आप सब लोग जागरूक नागरिक हैं और हमारे पार्षद भी बैठे हैं। इस पे केवल सीधा स्टैंड एक, बढ़ी हुई दरों से अगर बिल आते हैं तो टैक्स नहीं देना। अगर पुरानी दरों से बिल आ रहे हैं तो टैक्स जमा कराइए। अगर पुरानी दरों से टैक्स आ रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति है? इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। हमारे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी टैक्स के मुद्दे पे एक ही मत हैं, सब साथ साथ हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, यही मुहिम चलाएंगे तो ये मुद्दा जल्दी तय हो जाएगा। और अगर इस पे हमने रिजिड होकर काम नहीं किया तो ये मुद्दा लेट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ तो लगभग तय है कि हमारे पास जितने पार्षद यहाँ मौजूद हैं उन्होंने एक सुर में ही कहा है
कि ये बढ़े हुए टैक्स को नहीं देना है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे रखूं सर, जो हम 14 जून को जो हमने महापंचायत की, जिसमें 150 पौने 200 लोग आए, और वो रिप्रेजेंटेशन था अलग अलग सोसाइटीज़, गेटेड सोसाइटीज़ का। वो सिर्फ इंदिरापुरम के लोग ही नहीं थे, वसुंधरा के लोग थे, कौसाम्बी के लोग भी थे, राजनगर एक्सटेंशन के लोग भी थे। उस ड्राइव का एक बेनिफिट क्या हुआ कि जो ड्राइव आप चलाए हुए थे, वो ड्राइव में और मोमेंटम आया। लोगों ने, मैंने देखा कि उसके बाद कौसाम्बी में अपनी सोसाइटी के बाहर विरोध में पोस्टर्स और बैनर्स लगाने शुरू किए। मैं सिर्फ इतनी बात रखना चाह रहा हूं सब जनता के माध्यम से कि हम में से यहाँ जो भी बैठा हुआ है, नोबडी इज अगेंस्ट द टैक्स, बट द टैक्स मस्ट बी रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं। जब हमारे एक्ट में, जिससे हम गवर्न हो रहे हैं, जिसमें उसी में प्रोविजंस है, तो उसका वायलेट कोई कैसे कर सकता है? तो हमारे बीच में वार्ड 100 के हमारे पार्षद संजय सिंह भी मौजूद हैं। मैं स्पष्ट तौर पे इस पे आपका रुख जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक वीडियो बीच में आया भाई, और उसमें जिसमें आपने अपना पक्ष रखा। अब ये क्योंकि हम लोग नगर निगम की बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, और मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि एक न्यूट्रल मंच है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। पॉलिटिकल मंच होता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता, है ना? हाँ, तो मैं संजय जी से बस इतना जानना चाह रहा हूँ, 2 मिनट बस। क्योंकि देखिए, और इसके साथ में मैं आपसे एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि क्या आप एडवोकेट नहीं करोगे, जनता के साथ नहीं आओगे कि गेटेड सोसाइटीज के लिए, एक मिनट भाई मेरी बात तो सुनिए, कंफ्यूज मत हो। गेटेड सोसाइटीज के लिए टैक्सेशन की एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो टैक्स का निर्धारण कर रखा है रोड से कर रखा है, और रोड क्या है, बाहर तौर पे बाहर की सड़कें हैं। यदि मैं बात करूं तो सोसाइटी की सड़कें अभी तक मेंटेन नहीं की जा रही थी, अब हो रही हैं, तो उस पे आप संक्षेप में अपनी प्रक्रिया जरूर दिए। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में सभी पार्षद आए हैं, वार्ड 100 में आए, और सबसे बड़ी बात है हमारे पार्षदीय जीवन के गुरु राजेंद्र त्यागी जी इस बीच में पहुंचे हुए हैं। कुछ तो नए पार्षद हैं, 2022 में जब ये शुरू हुआ था, इसके गवाह राजेंद्र त्यागी जी भी हैं। हमारा कर्तव्य है, हम एक सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, हम सदन के अंदर इनके साथ जब तक खड़ा हो सके होते रहे, इनके साथ खड़े रहे। अभी जब टैक्स सदन के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा, हमारी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। उसके बाद सोलंकी जी खड़े हुए इस बार, और हमारे तोमर साहब भी खड़े हुए, सोलंकी जी के साथ खड़े रहे कंधा से कंधा मिलाकर, और सदन के अंदर हम बेबाक और बड़े पुरजोर तरीके से इनके साथ खड़े रहे। अगर गलत हो तो बताइए आप। हमारा जो कर्तव्य है, अभी तोमर साहब ने फ़ोन किया कि भाई साहब एक लेटर भेज दो, ठीक है, विरोध का। हमने पत्र इनके पास भेज दिया, हमने कहा जाओ जमा कर दो, और सुनो, जब सदन की बैठक होगी, हम सदन के सिपाही हैं, समझ गए, और सदन की बैठक होगी तो उसमें जो मेरा रोल होगा वो सब देखेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमको वहीं तक रहने को सीमित करती है। आज राजेंद्र त्यागी जी को बता देता हूँ, सदन के अंदर जितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, मैंने कभी इनको सड़क पर आके लड़ते नहीं देखा। उसके बाद क्यों, वहाँ एक जिम्मेदारी में थे ये, हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। आपको ये समझने की देर नहीं होनी चाहिए कि हमारा कोई भी पार्षद जो जनता के माध्यम से जीत के आता है, वो जनता के हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में, उसको अनुशासित तरीके से, क्योंकि हमारी पार्टी है, हमारा मेयर है, हमारी सरकार है, हमको कितना बोलना है इसका हमको सीमा पता है। अब रही बात, सदन की बैठक होगी, उसके लिए हमने पत्र दिया, तोमर साहब आपने जमा भी किया उस 67 वाले पत्र में। सदन के अंदर जब बैठक होगी तो क्या बोलना नहीं बोलना है उसकी जानकारी हमें भी भगवान के पास अच्छा कानून की जानकारी है। उसके बाद वहीं तक छोड़िए, आज मैं आपको बता रहा हूं, जब ये लोग कोर्ट गए हैं, इतने अनुभवी आदमी कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट गए हैं तो कुछ रीजन होगा, और इनके कोर्ट तक पहुंचने में, इनको कोर्ट में जिताने में जो भी पार्षद को जो भी भूमिका निभानी पड़ेगी, जैसे सदन की बैठक में ये पास कर देना कि जनहित का निर्णय हो, तो उसमें हम इनके साथ नहीं रहेंगे, नहीं बोलेंगे, ये संभव नहीं है। हमारी जो सीमाएं हैं उसमें जनता के लिए जितना हक तक खड़ा रहना पड़ेगा, शायद उसमें कहीं पीछे कदम हटने वाला नहीं है, और सदन के सब लोग ये बात जानते हैं, इसलिए मुझे इसकी गवाही देने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता से जीत के आए हैं, जनता के लिए ही हैं, जनता के द्वारा हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा वो 99% अधिकारियों ने मान लिया है जो हमने सुझाव दिया था। हाँ, वो पहले क्या था कि कुछ अधिकारियों की वही ईगो के कारण कवर्ड एरिया और कारपेट एरिया के चक्कर में भ्रम फैला रखा था।
हमारे एक्ट में नियम 4 के और ख में साफ साफ दिया हुआ है। हमने जो अब तक टैक्स की दरें तय कर रखी थी वो कवर्ड एरिया आधारित हैं। कवर्ड एरिया का मतलब होता है छत की लंबाई चौड़ाई, और कारपेट का मतलब होता है इस कमरे का अंदर का एरिया जिसमें कारपेट बिछाया जा सकता हो। ये बड़ा क्लियर है। जो कवर्ड एरिया का रेट होता है उसका 80% कारपेट एरिया होता है। इसका मतलब क्या है? अगर 1 रुपया कवर्ड एरिया का रेट है तो कारपेट एरिया का रेट 80 पैसे होगा। हाँ, पहले क्या था? जो हाईएस्ट स्लैब है 1 रुपया 45 पैसे कवर्ड एरिया पे, उसको बढ़ा के 40% 2 रुपये 41 पैसे इन्होंने कारपेट एरिया कर रखा था। उससे टैक्स वसूला जा रहा था कुछ सोसाइटियों से, राजनगर एक्सटेंशन की, जिनको मालूम नहीं था। वहां पार्षद नहीं है, जहां पार्षद है उन्होंने उठा रखा उस मामले को। अब ये साफ साफ हो गया है। हमारे यहाँ फ्लैट्स में सुपर एरिया दिया होता है रजिस्ट्री में, सुपर एरिया में दूसरे नंबर पे कवर्ड एरिया दिया होता है। कवर्ड एरिया के 80% पे टैक्स लगेगा। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। सुपर एरिया पे नहीं, कवर्ड एरिया के 80% पे। सुपर एरिया में तो सब जनरल एरिया भी मिल जाता है। कवर्ड एरिया केवल उसी फ्लैट का एरिया होता है। कवर्ड एरिया का 80% कारपेट मान के जो दरें तय होंगी उसके अनुसार टैक्स आपको पे करना है। ये क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक चीज और थी, मैं सभी की तरफ से जनरल रख देता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है, हो सकता है गलत हो, करेक्शन के लिए हम बैठे हैं और आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम टैक्स तो लेते हैं जो, लेकिन टैक्स रिबेट अवेलेबल है उसमें आज तक नगर निगम ने कभी नहीं एडवोकेसी करी। क्योंकि कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो लाइफ होती है प्रॉपर्टी की, जैसे जैसे वो डिप्रिशिएट करेगी उसमें उसी आधार पे जो है टैक्स की रिबेट मिलती है। अब मैं, हमारे यहाँ सोसाइटी लगभग 20 साल पुरानी है सर। यहीं तक हाँ, मैं, धन्यवाद। क्योंकि आप जितना बोलोगे वहीं बात आ जाएगी। देखिए, गाजियाबाद नगर निगम का अधिकतम रेट 1 रुपया 45 पैसे था, न्यूनतम 96 पैसे था। ये 3 रोडों के आधार पे 12 मीटर तक 96 पैसे, 12 मीटर से 24 मीटर तक 1 रुपया 20 पैसे, और 24 मीटर से ऊपर 1 रुपया 45 पैसे। ये हमारा रेट था। लेकिन अगर हम दूसरे नगर निगमों की बात करें तो मेरठ नगर निगम का अधिकतम रेट 1 रुपया 80 पैसे, सहारनपुर नगर निगम हमसे छोटा है, वहां 2 रुपये 40 पैसे, आगरा का 1 रुपया 50 पैसे, मथुरा वृंदावन का 1 रुपया 40 पैसे, और लखनऊ का 2 रुपये 20 पैसे, और इलाहाबाद का 2 रुपये 80 पैसे। जहां ये रेट है, ये मैटर भी हमने अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, और हमारे सारे पार्षद अब इस बात पे भी एक मत है, बोर्ड में चर्चा होगी कि जिन प्रॉपर्टियों की आयु, यानी कि जो मकान 1 से 10 साल पुराने हैं, उन पर वार्षिक किराया राशि पे 25% की छूट दी जानी चाहिए, और जो मकान 10 साल से 20 साल तक के पुराने हैं उन पे 32.5% की छूट होगी, और जो मकान 20 साल से ज्यादा पुराने हैं उन पे 40% की छूट होगी। ये अब तक गाजियाबाद नगर निगम में इसलिए नहीं थी कि हमारे रेट वास्तव में या अनऑफिशियली और नगर निगमों के मुकाबले नीचे थे, तो वो रिबेटेड रेट ही थे, और उसके बाद 20% की छूट भी थी उसमें। तो हम जो रेट बढ़वाना चाहते हैं, जो हमने पार्षदों से भी चर्चा की है, वो इतना बढ़े कि जो टैक्स दिया जा रहा है लगभग उतना ही नागरिक दें, और वो छूट भी एप्लीकेबल हो जाए जो मकान की संपत्ति की आयु के हिसाब से दी जाती है। लेकिन 25% तो सबको मिल जाएगी, 32.5% और 40% के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा कि ये इतने पुराना है या वो उतना पुराना है। अब भाई आप तो दे सकते हो, फ्लैट एक साथ बने, लेकिन जो कोठियां हैं उन्होंने पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 10 साल 15 साल बाद दूसरी मंजिल बनाई, फिर 2 साल 4 साल बाद तीसरी मंजिल बनाई, तो वो अलग अलग स्लैब में हैं, तो वहां थोड़ी दिक्कत आएंगी, लेकिन वो भी दूर की जाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ सभी बैठे लोगों से कि हमारे बीच जितने भी पार्षद गण बैठे हैं उनको 2-2 शब्द अपनी मन का बात या अपनी व्यू बताने का, मतलब आप शुरू करें। हमारे पहले अनुरोध किए थे। भाटी जी, चलिए भाटी जी प्लीज आप अपना नटसेल में थोड़ा बात।
एक क्वेश्चन मेरा एक बड़ा हाँ मेरा एक बड़ा सामान्य क्वेश्चन सा है। हम लोग के पास एरियर लगता हुआ आ रहा है और एरियर अभी तक जो पीछे मैं बात करूँ 10 साल से मैं टैक्स दे रहा हूँ। 1000 रुपये अगर निगम मांगता था मैं 1000 रुपये ही देता था, ये नहीं कि 1100 मांगता था मैं 1000 रुपये देता था। तो मेरे में अभी तक कोई एरियर नहीं था, जितना बोला जा रहा था मैं उतना दे रहा था। एरियर कहाँ से आ गया ये बिल्कुल नहीं पता। और अगर मान लीजिए एरियर कोई पुराना निकाला भी है उन्होंने तो उसके वो 12% इंटरेस्ट लगा दिया उन्होंने। तो ये दुबे जी, आपकी बात ठीक है, ये संज्ञान में है, पार्षदों के संज्ञान में है। जब नई दरें तय हो जाएंगी, इन दरों की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड नई दरें तय कर देगा और ये भी तय कर देगा कि ये दरें वर्तमान से एप्लीकेबल होंगी। वो जो एरियर आप दिखा रहे हैं, इन्होंने उसे 2022-23 से लागू कर रखा है, जो गलत है। अभी वो रेट ही लागू नहीं है तो एरियर कहाँ से? तो जब इस रेट की चर्चा होगी बोर्ड में तो पार्षद इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि ये वर्तमान से ही लागू हो, पुराने समय से लागू ना हो। सभी को नमस्कार। मैं वसुंधरा वार्ड 74 से पार्षद हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जिस दिन ये टैक्स का बढ़ने का मामला आया था, बोर्ड में जब बैठक चल रही थी तो उसमें मैं और गौरव भैया दोनों साथ ही बैठे हुए थे बराबर में। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वरना मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी पार्षद हैं और जो यहाँ पे नहीं भी हैं कि कोई भी ये चाहता कि मेरे क्षेत्र की जनता का पैसा अधिकतर जाए और ये टैक्स के माध्यम से जाए। वो भी हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे। आज की तो बात ही छोड़, उसी दिन से और आज तक किसी भी मीटिंग में हो या कहीं भी कोई हमें प्रयास करना हो, हमारे तो ये एक पितामह की तरह हैं। इनके मार्गदर्शन में हमने सब कुछ सीखा और सीखते जा रहे हैं। और जब तक ये टैक्स वापस नहीं होगा हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक चीज़ और बताऊंगा कि आपने कहा था कि हमें कैसे पता चले, हमें किससे पूछें ये टैक्स बढ़ा हुआ है। मेरे पास सर 35 ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैं और कुछ ग्रुप ऐसे हैं, लगभग 10,000 लोग हैं मेरे इस मोबाइल में, आप अभी देख सकते हो। और डे 1 से लोगों को जानकारी है मेरे वार्ड में। 96% किसी ने टैक्स नहीं दिया है मेरे वार्ड का। अभी तो हमारे यहाँ से तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुए भी लगभग 4 या 5 ही दिन हुए हैं। तो सर हमारे यहाँ किसी ने ना तो टैक्स जमा किया है और जब तक जमा नहीं होगा जब तक ये टैक्स कम नहीं हो जाएगा पुराने। लेकिन जब हम सब लोगों ने पत्र के माध्यम से मेयर साहब को कहा था, उन्होंने भी उनको CTO साहब को बुला के कहा था कि अब 2 महीने तक कोई भी टैक्स जमा नहीं होगा। हम सब लोग उस समय विटनेस में भी थे। तो इसलिए आपके थ्रू मैं अपने लोगों को भी और सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। सब लोग निश्चिंत रहिए, हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पार्षद अभी तक नहीं आए हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे और हम जरूर कामयाब होंगे।